ये जलालपुर गांव का नाम कैसे पड़ा ये बताइए। देखिए जलालपुर का यहाँ जो है ये सैयद जलाल जो है, जहाँ आप बाहर अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मतलब मज़ार है, उनके ही नाम पर ये पड़ा है खिरवा जलालपुर। जलालपुर जो आप बता रहे थे, जो इतिहास के ये मोहल्ला किसने बसाया और जो मस्जिद की बात, वो ये शाहजहां के टाइम की बनी हुई है, 400 साल पुरानी। इससे मस्जिद पुरानी कोई मस्जिद नहीं है खिरवा जलालपुर में, सबसे पहले यही बनाई गई थी। तो ये करीब 400 साल पुरानी है। इसमें तारीख है, जो पत्थर लगा हुआ है आप अगर देखेंगे तो उसका और शाहजहां का टाइम एक ही है बिल्कुल। और ये शिया मस्जिद है, जामा मस्जिद यही है यहाँ की। आप बताइए नौजवानों का रुख इस बार क्या है, वोट डालते हैं? कितनी उम्र है? ये 18 हुई है इस बार। जी 18 साल। तो पहले वोट किया है या इस बार वोट करने जा रहे पहले तो मैं एलिजिबल नहीं था इसके लिए, वोट के लिए। इस बार हुआ हूँ, फर्स्ट टाइम वोट करूँगा मैं आपके। हैं? तो किस को चुनने जा रहे हैं इस बार? इस बार तो गठबंधन के साथ जाएंगे पूरी तरीके से। ये जो हमारा एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरा गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है इस बार। क्यों सपोर्ट कर रहा है गठबंधन को? क्या कारण है? किस? सबसे पहले तो सरकार की नीति बहुत गलत है। इसने सबको जाति धर्म में बांट दिया है। एज अ स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम कॉलेज स्टूडेंट में जाते थे, मतलब कोचिंग वगैरह में जाते थे, तो वहाँ कोई जातिवाद नहीं होता था। इस बार अब जाना शुरू हुए हैं तो फिर जातिवाद शुरू हो गया है। लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता हूँ फिलहाल। तो वहाँ पे क्या आपको कुछ किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? कोई ऐसी धर्म के आधार पर भेदभाव? जी, धर्म के आधार पर जो मतलब फैकल्टीज़ जो हैं वो तो नहीं करते, लेकिन जो स्टूडेंट हैं साथ पढ़ते हैं वो जातिवाद को लेकर बहुत कमेंट्स करते हैं। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आप बताइए चाचा, कैसे पिछली बार जो विधायक नहीं बन पाए थे, आरएलडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, सपा ने भी उतारा था। सपा के कैंडिडेट मेरे ख्याल से 11,000 वोटों से हार गए थे, हाजी गुलाम मोहम्मद। उससे पहले 12 में यहाँ से विधायक रहे हाजी गुलाम मोहम्मद, वो आरएलडी के यशवीर सिंह से 3,000 वोटों से मात खा गए थे। तो इस बार दोनों के साथ आने के क्या मायने हैं और किस प्रकार ये इस विधानसभा पर, सिवाल खास विधानसभा पर समीकरण बन रहे? समीकरण ये है कि देखिए वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। गठबंधन जो है वो मतलब जब वोट का बंटवारा ज़्यादा हो जाता है तो भाजपा उसे ले जाती है। बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा कि मतलब जो है जैसे नौगामा सादात है मुरादाबाद में, तो वहाँ मतलब जो बंटवारा वोट का हो गया, इसी वजह से जो है मतलब इनका कैंडिडेट हार गया गुलाम मोहम्मद साहब। अब ये जो है आरएलडी और ये आए हैं या और गठबंधन में और पार्टी आई हैं जो सेकुलर टाइप हैं, उनकी वजह से जो है ये है कि हम लोग मतलब सपोर्ट देंगे इन गुलाम क्या नाम है अखिलेश जी को और आरएलडी को। ओवैसी लगातार प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का और दावा कर चुके हैं कि 100 विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, मुस्लिम बाहुल विधानसभाओं पर। तो उसके क्या मायने हैं? क्या वोट जो मुस्लिम वोट है वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, या फिर लोग किस प्रकार से इस बारे में सोचते हैं? नहीं, ओवैसी साहब को तो यहाँ वोट नहीं मिलेगा किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर वोट नहीं मिलेगा। और ओवैसी साहब जो हैं मतलब वो तो वोट काटने के लिए हैं, वो तो भाजपा की बी टीम है, वो तो बी टीम है भाजपा की। वो तो मुसलमानों का बंटवारा करना चाह रहे हैं और उसी की बिना पर वो चाह रहे हैं कि मतलब कैंडिडेट हारे ही हारेंगे। अगर वोट का बंटवारा हो गया, हम लोगों की ये कोशिश है कि वोट का बंटवारा ना हो किसी भी कीमत पर। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बी टीम कैसे हुआ? पूर्व में जिन पार्टियों को मुसलमानों ने वोट किया उन्होंने क्या भला किया? उनका सवाल सीधा सीधा कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए वो सवाल करते हैं। तो इस बारे में क्या ख्याल? नहीं, तो जहाँ के ओवैसी साहब हैं हैदराबाद के, तेलंगाना में, वहीं वो कौन सा मुसलमानों को मतलब बड़ी तोप दे रहे हैं कि साहब जो है मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं ओवैसी साहब? कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ जो है ओवैसी साहब का तो कोई वजूद ही नहीं है। यूपी में वो पहली बार आ रहे हैं। 100 वोट का 100 असेंबली पर अपना कैंडिडेट खड़े करने का मकसद यही है। ख़ास तरीके से ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है कि इसमें वोटों को तकसीम किया जाए। और भाजपा जो यहाँ से जीती है पिछली बार, अब मेरठ में ही है, 7 में से 6 सीटें मतलब भाजपा के पास है। उनने मुस्लिम वोटों को काट दिया, उन्हें बंटवारा कर दिया जगह जगहों पर और उससे उनके कैंडिडेट जीत गए। वरना जो है यहाँ जो है टोटल जो है और इस वक्त ये पोजीशन नहीं है। ये गठबंधन हुआ है और ये कामयाब गठबंधन होगा, आप रिजल्ट देख लीजिएगा। वो आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम? मेरा नाम शबील हसन ज़ैदी।
जी, तो जैदी साहब इस बार किसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं तो विधानसभा? जी अखिलेश साहब के लिए गठबंधन में दरवाज़ा खुला है जी, पक्का। एक सवाल और है, जिस प्रकार से लगातार पीछे में चर्चा पीछे के गांव में सुन रहा था कि अगर अखिलेश के हिस्से ये सीट आई तो मुस्लिम उम्मीदवार होगा, तो जाट उसको वोट नहीं करेगा। क्या मुस्लिम जाट को वोट करेगा अगर मुस्लिम जाट को यहाँ से कैंडिडेट बनाकर रालोद उतारती है? बिल्कुल करेगा। तो इसमें कोई इतना जाट है वो भी अखिलेश यादव को ही सपोर्ट करेगा। आप क्या सोचते हैं चाचा? ये वैचारिक सवाल है और जमीनी सच्चाई भी है, क्योंकि पीछे के गांव में जब हम वहां से आ रहे हैं तो लोगों का ऐसा कहना है अगर आरएलडी से मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो जाट क्या पता वोट ना करें। जो ये गठबंधन है, सवाल ये है क्या ये वोटों का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएगा या नहीं? नहीं, वोट का तो ट्रांसफॉर्मेशन होना है जरूर। क्योंकि गठबंधन तो 2017 में दो युवा नेता आए थे, अखिलेश और राहुल गांधी, तब आपने देखा क्या हाल हुआ। क्या फिर से वही परिस्थितियां बन राहुल गांधी का जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस से मुसलमान यहाँ बहुत बदजन है। बाबरी मस्जिद की जो जिम्मेदारी है वो नरसिम्हा राव पर है, वो उसका इंतजाम नहीं कर पाए, उसे मतलब उन्होंने गिरवा दिया। और सब मुसलमान यहाँ पूरा यूपी का ये करता है कि कांग्रेस ने ही मस्जिद गिरवाई है, भाजपा ने गिराई है, मगर असल जो जड़ है वो कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को सही रखती और वो वहाँ सिक्योरिटी देती तो वहाँ नहीं गिर सकती थी। अब मुलायम सिंह जी के टाइम में मस्जिद नहीं गिर पाई, जबकि अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर चले और बहुत जोर लगाया उन्होंने, मगर वहाँ नहीं वो कामयाब हुए। अब इन्होंने उन्हें छूट दे दी खुली हुई कि गिरा दो मस्जिद को, उन्होंने गिरा दी। तो नरसिम्हा राव की कमी ये है कि उन्होंने मतलब वहाँ से फोर्स ही नहीं भेजी, उसकी हिफाजत ही नहीं कर पाए नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव की जिम्मेदारी थी। देखिए कोई भी इबादत गाह हो, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमान की हो, उसकी हिफाजत करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उसमें भी ये बात रखी गई थी कि जो पोजीशन है इबादत गाहों की वो वैसे ही रहेगी। अब ये 1991 में जो आया था उसमें भी ये रखा गया है कि ये बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी जितनी मस्जिदें हैं या मंदिर हैं वो वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। बस इसी का यही फैसला आया था। आप बताइए युवा किस प्रकार से सोच रहा है? क्योंकि 2017 और 19 की अगर बात करें तो तमाम युवाओं ने भाजपा को छप्पर फाड़ के वोट किया था, तो इस बार क्या सोच रहा है युवा? देखो इस बार जो मुस्लिम के जवानों की युवाओं की जो अक्सरियत है वो गठबंधन की तरफ है जी। रालोद और अखिलेश की तरफ गठबंधन है, भाजपा से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भाजपा से किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ख़ासतौर से मुस्लिम तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। रालोद को ही हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र से जो सिवाल खास से भाजपा के एमएलए हैं वो आज तक हमारे गांव में नहीं आए, जबकि एमएलए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उन्होंने आज तक हमारे गांव में आके ये नहीं पूछा कि गांव की क्या पोजीशन है, क्या विकास है, कुछ भी नहीं। आज तक हमारे गांव में उन्होंने आके नहीं पूछा। अगर हमने पिछली बार वोट कर भी दिया था कुछ मुसलमानों ने भाजपा को, तो उन्हें तो आने का हक था ना कि पूछने का। मुस्लिम गांव में तो वो खासतौर से आना चाहिए था जब उन्हें वोट मिली थी कि पूछते तो आके क्या आपके क्या मुद्दे हैं, क्या इशू है। वो आज तक 5 साल में अभी तक हमारे गाँव में नहीं आ पाए। अगर 1-2 बार गए वहाँ पे तो कोई समस्या भी नहीं सुनी खिरवे की इन्होंने, जितेंद्र सतवाई साहब ने। तो ये था खेरवा जलालपुर गांव सिवाल खास विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ पीछे अखिलेश की रैली हुई पिछले वाले गांव में, तो यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो ये दरवाज़ा हमें दिखाई दिया और दरवाजे का इतिहास जानने के लिए हम यहाँ पर जलालपुर गांव में रुके और ये जानने के लिए कि इस बार जलालपुर के लोग, सिवाल खास के लोग किसके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं लखनऊ जाने का। और ये हमारी चुनाव यात्रा का हिस्सा है और तमाम उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा आपको करवाएंगे और जानेंगे हर विधानसभा में कि लोगों के इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या चाहता है यूपी और किसे चुनता है यूपी। देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए दा पंचायत टीवी की चुनावी कवरेज।